वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों 17th बीपीएससी भी 13 सितंबर को है और पीसीएस का तो 12 अक्टूबर को है। उसकी स्ट्रेटजी मैंने आपसे शेयर की है, उसको भी देखिए। और जो बीपीएससी दे रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितना स्कोर सेफ रहेगा पिछले लगातार 3 बार से, कितना कट ऑफ जा रहा है, किन सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ये सब बातों पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको कट ऑफ ही दिखा देता हूँ। लगातार आप देखेंगे 68 बीपीएससी, 69 और 70 बीपीएससी, पिछले 3 सालों से कट ऑफ एक ही जा रहा है, 91, 91, 91। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आप देख सकते हो अनरिजर्व जो है फीमेल का 84, ईडब्ल्यूएस 87, मतलब सबका रेंज ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आप कोई बच्चे तो नहीं, देख के खुद ही आप समझ गए कि सेफ स्कोर आपके लिए कितना है भाई। क्या 91 नहीं, ये घट बढ़ भी सकता है। तो आपके लिए भाई 95 तक अगर आप कर रहे हो तो ये सेफ माना जाएगा, 95 तक 150 में, ठीक। अब किन कोर एरियाज़ पे ही आपको फोकस करना है कि जिससे आप कट ऑफ आसानी से क्लियर कर सकें। पहली चीज़ देखिए, कोर एरियाज़ किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैंने आपको बताया ना, अगर कोर एरिया आप देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, जिसने भी इन 5 चीज़ों पे कमांड बना ली ना, वो कभी भी प्रीलिम्स हो किसी का भी, चाहे पीसीएस का हो, आरओ एआरओ का हो, बिहार पीसीएस का हो, वो हर साल प्रीलिम्स निकालेगा। तो अगर एक बिगनर हो चाहे आप एक्सपीरियंसड हो, आप इन पे अपना जो है ग्रिलिंग करिए, इन सब्जेक्ट्स को एकदम ऐसा कर लीजिए कि चीज़ें सारी रटी हों। और ये हो पाएंगी आपकी एससीएस का लिस्टिंग सिलेक्शन मटेरियल जो है उसको, और टेस्ट और क्विज से प्रैक्टिस करिए दबा के, है ना। क्विज से आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो सिली मिस्टेक्स होने की चांसेस नहीं रहेंगे। कई बार एग्जाम में क्या होता है, एकदम फैक्चुअल सवाल होता है, आता हुआ गलत हो जाता है, वो कारण होता है प्रैक्टिस में रहते नहीं हो। क्विज से प्रैक्टिस करोगे तो सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि आप डेली उस प्रैक्टिस में रहोगे ना। ईजी, मॉडरेट, टफ, हर लेवल के प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो बीपीएससी के 60 टेस्ट भी हम दे रहे हैं आपको, और क्विज भी हमारा चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। आप आराम से तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए जो कोर एरियाज़ है, अब अगर आप देखेंगे साइंस में हर साल 30 सवाल फिक्स रहते हैं ना, 30 सवाल आने ही आने हैं। हिस्ट्री के आप देखेंगे 30 सवाल हैं ही है ना, 32, 30, 30, 22 ऐसे आए हैं। तो ऑन एन एवरेज आप देख सकते हो, जैसे हिस्ट्री आपका 25 से 30 सवाल आना ही आना है, और साइंस से 30 सवाल फिक्स है भाई आपके। ज्योग्राफी से कम सवाल आते हैं, 15 सवाल तक मान लेते हैं भाई। बिहार स्पेशल आप देखेंगे, बिहार स्पेशल से 24, 10, 20, 15, तो ऑन एन एवरेज आप 15 सवाल तक यहाँ भी ले सकते हैं। पॉलिटी से आप देख रहे होंगे 10 ही सवाल, 12 सवाल, तो 10 सवाल आप मान सकते हो पॉलिटी से। करंट अफेयर्स का अच्छा चंक है ना, 25 से 30 सवाल तक आते हैं, बजट अजट को अगर इंक्लूड कर दें तो अगर आप सिर्फ इन 5 एरियाज़ को हिट करें, इन 5 एरियाज़ को, वैसे तो ये 2, 2, 4, 2, 6 हैं, इनमें से मान लिया अगर आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, एंशिएंट मिडिवल कमज़ोर भी है ना, थोड़ा एंशिएंट का आपने अगर पीवाईक्यू और एससीएस के टेस्ट और क्विज से प्रैक्टिस कर लिया, मेन एससीएस के क्वेश्चन, क्योंकि पीवाईक्यू 15-20% से ज़्यादा नहीं आते, है ना। तो आराम से आप यहाँ से ये मानिए 30 सवाल आते हैं तो आपको कोशिश करनी 20 सही करने हैं, अगर 30 आते हैं। ज्योग्राफी के आपको 12 से 15 सवाल जो है आप आराम से कर सकते हो, 12 सवाल तक बहुत इजी आती। जितना मैंने यहाँ पे वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी का बताया, वीडियो के थ्रू मैपिंग में सब कवर हो जाएगा आपका। एससीएस की लिस्टिंग पढ़ लेना, सब हो जाएगा। बिहार स्पेशल का एससीएस का मटेरियल पढ़ लोगे, आराम से 10 सवाल तक सही कर सकते हो। तो 40 सवाल तक देखिए आपके यहीं हो गए। 10 पॉलिटी में आपने करे, 50 हो गए। कम से कम 25 सवाल आपको यहाँ से करने हैं करंट अफेयर्स से, है ना। बजट ये सब करके एससीएस का जो करंट अफेयर्स आता है, अगर आप उसको पढ़ते हैं, सितंबर का है, जनवरी से लेके अगर आप अगस्त तक का भी करंट अफेयर्स एकदम अच्छे से कर लेते हैं ना, बिहार स्पेशल का भी करंट आपको करना पड़ेगा, तब आप 25 कर पाएंगे। बिहार स्पेशल का करंट प्लस आपका नेशनल इंटरनेशनल, तो आप 25 यहाँ से आराम से कर सकते हो। तो आराम से आप पहुँच गए 75 नंबर तक। साइंस को अच्छे से कर लोगे तो 20 से 25 सवाल तो कर ही सकते हो, तो आराम से आप कट ऑफ की रेंज में होगे। बच गया जैसे एप्टीट्यूड, तो सिर्फ पीवाईक्यू लगा लेना, एप्टीट्यूड के बहुत आसान रहते हैं, वो 5-6 सवाल हर कोई सही कर लेता है ना। तो पीवाईक्यूज देख लेना इसके, एप्टीट्यूड के भाई। तो इन चीज़ों पे फोकस करो भाई, है ना। मतलब मेन आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, साइंस, इनको अच्छे से ग्रिलिंग करो, अच्छे से ग्रिलिंग करो। जितना समय बचा है अपना कमांड बनाइए, इन सब्जेक्ट्स पे प्रैक्टिस करिए जितनी ज़्यादा हो सके, क्योंकि आयोग कुछ भी पूछ सकते हैं। आजकल जो पैटर्न है वो बड़ा विचित्र चल रहा है ना। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, जितना टाइम है इसको ग्रिल करो अपने आप को। करंट अफेयर्स की तैयारी करो, कम से कम 8 घंटे से 10 घंटा अब आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका पेपर निकलेगा। स्लॉट बना लो भाई, 3 घंटे 3 घंटे, 2 घंटे 2 घंटे, ऐसे 3 घंटे एक जीएस का स्लॉट बनाओ, जैसे हिस्ट्री का बना रखा है। एक अपना बना लिया आपने, पॉलिटी का बना लिया या साइंस का बना लिया, जिसका भी आप चाहोगे ये बना लो। 10-15 दिन में इनको ख़त्म कर लो, एक सिटिंग में बैठो
उसको निपटाओ, एक एक दो दो टॉपिक को। 2 घंटे करंट अफेयर्स को दो, 2 घंटे प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस में क्विज लगाओ, टेस्ट लगाओ, है ना। ऐसे करके 8-10 घंटे देने पड़ेंगे तभी आप पेपर निकल पाएगा, ठीक है। बाकी कोई और क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्कोर यही है आपका, अगर आप इस हिसाब से चीज़ें पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक और कोर एरियाज़ को फोकस करेंगे तो आराम से पेपर निकलेगा। जितना भी टाइम है आप अगर आराम से एससीएस का मटेरियल पढ़ते हैं, टेस्ट और कुछ से प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, आराम से आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं।